जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमलावर होती जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रोजाना राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लंबा राजधानी भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। जो है वो एक आपत्तिजनक शब्द कर रहे हैं। कल को भारत का भी नाम देशों में या पाकिस्तान में बिगाड़ा जा सकता है, तो अपनी सोच को वो सही करे। और जहां तक है इंडिया गठबंधन 16 समूह से शुरू हुआ था पटना में, बेंगलोर जाते जाते 26 समूह बने। आप मुंबई जब आए तो भाजपा बौखला गई, डर गई इंडिया के इस मजबूत गठबंधन से, विपक्षी दलों के जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो संविधान लोकतंत्र की लगातार हत्या जो हो रही है उसे बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। आप बौखलाए तो आपने एनसीपी शिवसेना पर हमला किया, उस पार्टियों पर उन्हें दो फाड़ की। सो बौखलाहट आपकी दिख रही है। उसके बाद अगली मीटिंग में समूह बने, सबको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में सक्रिय होने की वजह से अभी मीटिंगों में विराम है, लेकिन अंदर खाते मीटिंगें इंडिया समूह की लगातार चल रही हैं। और जैसे ही ये चुनाव 5 राज्यों के और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, जहां पर भाजपा का सुपड़ा पूरी तरह से 5 राज्यों में साफ होने जा रहा है, आप देखेंगे यही इंडिया समूह कांग्रेस के नेतृत्व में और मजबूती से देश में निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 230 सीटों में मात्र 4 सीटें ऐसी थी जिसमें जनता के फीडबैक पर, जमीनी कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर पुनः विचार किया गया। और खुशी है 230 सीटों पर और इन चीजों पर सभी कार्यकर्ताओं में जनता से आए फीडबैक के आधार पर सर्वसहमति से कामयाबी से फैसले लिए गए, जो सबको सर्वमान्य है। अब जनता के हाथ में फैसला है कि 17 नवंबर को वो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर क्या फैसला लेगी। हमें उम्मीद है 2018 में पूर्ण बहुमत हमें दिया, लेकिन बौखलाई भाजपा ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ हारा, मध्य प्रदेश हारा, वहां उनकी जो है प्रयास असफल हुए सरकार को गिराने के। लेकिन यहाँ वो किसी तरह कामयाब हुई और सत्ता को चोर दरवाजे से, सत्ता धन बल ईडी सीबीआई के दम पर हासिल कर लिया। लेकिन अब 2023 में 17 नवंबर को 150 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजय हासिल करके पूर्ण बहुमत की ईमानदार स्थिर सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। टिकट को लेकर लगातार विरोध सामने आ रहा है। देखिए, आप घर में हैं, आपके घर में बर्तन भी हैं, खटकते हैं। परिवार में बड़े भाई, छोटे भाई, बहनों की आपस में विवाद होते हैं, बड़े बैठते हैं, सुलझा लेते हैं। हमारे यहाँ पर भी बहुत सी चीजें हुई, स्वाभाविक है, परिवार है, बहुत से लोग हैं, लोकतंत्र है, सुना गया और फैसले लिए गए हैं। नहीं, ऐसा 4 सीटों की बात कर रहे हैं। 200 सीटें कितनी है? 230, 4 में से निकाल दे तो कितनी सीटों पर सर्वे है ना। सो कई बार होता है कि आपके जो समीकरण है, कहीं लगता है ओबीसी, कहीं आदिवासी, कहीं दलित का रिप्रेजेंटेशन जो है उस जिले के मुताबिक लोगों में थोड़ा सा रहता है कि आप करिए उसको संतुलन बिठाइए, बैलेंस बैठाइए, क्योंकि आप जनगणना की, जातीय जनगणना की बात करते हैं और आप कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो उस मुताबिक इन 4 सीटों पर वापसी सहमतियां बनी। जो सर्वे हुए उसी में ये सर्वे में आया कि अब 4 सीटें अगर यहाँ है तो 1 सीट का समीकरण बनना है। देखिए, मैं फिर कहूंगी, ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद पर कितने गंभीर आरोप हैं और किसने आरोप लगाए? साक्षी मलिक, भारत का नाम तिरंगा लेकर रोशन करने वाली ने आरोप लगाए। एफआईआर हुई नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद के खिलाफ एफआईआर होती है। यौन उत्पीड़न, पुलिस कहती है कि उसे जब जब मौका मिलता था वो हमारी पहलवान बेटियों के गिरेबान में हाथ मारता था। क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई, जेल गया? नहीं गया। यहाँ पर किसकी सरकार मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहा उन पे आरोप है, सरकार किसकी है? भाजपा की। दिल्ली से लेकर यहाँ तक पुलिस, गृह मंत्रालय सारे आपके हैं। क्यों आपने कार्रवाई करके अंजाम तक नहीं पहुंचाया? अगर कोई फांसी, कोई है दोषी
कांग्रेस का बाहर का कोई भी है, फांसी लटकाइए 7 दिन के अंदर। हम चाहते हैं ऐसे उदाहरण पेश करें, पर आप सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसलिए आप उसको उठा रहे हैं। आज भाजपा को कहना चाहती हूँ, ये मुद्दा राजनीतिक आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, आप सिर्फ मुस्लिम देख रहे हैं, मैंने अल्पसंख्यक देखती हूँ। मध्य प्रदेश में जैन अल्पसंख्यक है, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है, और हमने अल्पसंख्यकों को 12 से 13 टिकट दिए हैं। जहां पर आप मुस्लिम मतदाता की बात कर रहे हैं, 2 हमारे उम्मीदवार हैं उसमें, और जैन समाज से 10 उम्मीदवार हैं अल्पसंख्यकों में। हाँ, भाजपा ने इनके साथ धोखा किया है, वो फैसला भी ये समाज करेगा भाजपा को लेकर।